बनाने का काम किया। अब आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप बाबा साहब के जो उनकी यादें हैं उनको संजोने का काम किया, कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बाबा साहब की ओर झुकाव दिख रहा है? देखिए, ये कोई नया नहीं हुआ, 2021 से। और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं कर रही। आपको ये भी भली बात अवगत होंगे आप कि बाबा साहब के जो भी जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो पढ़े लिखे, जहाँ उन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, उन सब डेस्टिनेशन को आदरणीय मोदी जी ने पंचतीर्थ के रूप में भारत सरकार ने अपने संसाधनों से विकसित करा के समर्पित करने का काम किया है। यही नहीं, ये भी परिवार जहाँ खड़े हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये तो अब बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। वैसे भी यहाँ आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका आचरण, जिसकी स्थापना और जिसका मुख्य उद्देश्य ही दबे कुचले शोषित वंचित समाज को दबाने का, कुचलने का और उनको नेस्तनाबूद करने का काम रहा है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए कि चाहे समाजवादी पार्टी के दौर में जब जब सरकार रही, हमेशा उनके अनुयायियों के खिलाफ जुल्म जाति अत्याचार के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा। उनके दलित वर्ग के नाम पर, उनके महापुरुषों के नाम पर तमाम जो स्मारक थे, अन्य अन्य जिलों के नाम थे, उनको बदलने की बात हो, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए वजीफा या अन्य सुविधा देने की बात हो, उन पर रोक लगाने की बात हो, या तमाम ऐसे निर्णय जो दलितों के विरोध में लिए गए हैं वो हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में लिए गए हैं। तो ऐसे लोगों को हक नहीं बनता कि वो आज बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने साथ आधी फोटो बाबा साहब की, आधी फोटो अखिलेश यादव की बकायदा पोस्टर लगाए थे। मुझे लगता है तो हमारे एमएलए साहब का बयान आया, हमारे कई पार्टी के नेताओं के बयान आए, और मुझे लगता है उन्होंने उससे शर्मिंदा होकर के खुद ही उसके लिए शायद क्षमा याचना करने का काम किया है। लेकिन किसी महापुरुष के बराबरी में उसकी तुलना करना, उसको अपमानित करने के बराबर है। जो अपमानित करने के बाबा साहब को उस फोटो के द्वारा अपमानित करने का काम किया गया, उसका पूरे देश के अम्बेडकर साहब के अनुयायियों ने विरोध किया है और अप्रसन्नता व्यक्त की है। सर, जैसे एनआईसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार उसका रेट बताए, जब वो चाहे समाजवादी पार्टी से खरीद लेगी, सरकार उसका रेट बताए। अरे वो तो बड़े आदमी है, सोने की चम्मन लेके उतरे हैं तो खरीदना प्रदेश खरीद सकते हैं। अच्छा है, अब खरीदने की बात करें, लेकिन जेपी एनआईसी या जो भी ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक काम है उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास की गति बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और सारी योजनाओं को पूर्णता के साथ धरातल पर उतारने का काम निरंतर कर रही है। देखिए, पहले तो आपके संज्ञान में लाना है कि भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के अम्बेडकर जी का स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2021 में इसकी स्वीकृति प्रदान करने का काम हुआ था। इसकी कुल लागत 2 कार्य संस्थाओं को काम सौंपा गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ वो 43 करोड़ 68,77 लाख रुपए का, यानी 48 करोड़ से ज्यादा का कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का CNDS को दिया गया, और उसका इंटीरियर का कार्य UPPCL को दिया गया, जिसकी लागत 495.90 लाख की है। दोनों को मिलाकर के ये काम करा जा रहा है, और लक्ष्य ये है कि हम लोग अक्टूबर के महीने तक इस कार्य की पूर्णता को करते हुए 6 दिसंबर का जब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण होगा उस दिन इसका लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा संपन्न करा सकें। इसी के लिए आज ये भी व्यवस्था हम लोग देखने आए कि जो भी यहाँ कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो छोटी मोटी और व्यवस्था होनी है, उसके बारे में स्थलीय निरीक्षण का निर्णय लिया गया, और साथ ही साथ इंटरनल डेवलपमेंट के साथ जो बाहरी कनेक्टिविटी है उसके लिए भी
हम लोग आज देख करके उसको सुव्यवस्थित कराने के लिए आज यहाँ आए हैं। और हम समझते हैं कि लखनऊ के लिए नहीं, प्रदेश के लिए ऑलरेडी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ी एक नई उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देने का काम होगा, जहां उनके जीवन के परिचय के लिए, उनके जीवन की पूरी आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें हैं जो उनके जीवन से परिचय कराएंगी, जीवन के बारे में प्रेरणादायी नए नए चीज़ें उनके सामने आएंगी। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के द्वारा ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करने का प्रयास करा जा रहा है और खास रूप से प्रदेश देश के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के अनुयायियों के लिए, संविधान के मानने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी जगह ये होगी, जिसमें दुनिया भर के लोग यहाँ आया करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। ठीक है।